मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे नहीं भाई, कुछ समय के बाद मोदी जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ऊर्जा, वो संदेश लेकर देश के गांव-गांव तक, घर-घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमें मिलकर जाना है। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी के नेतृत्व में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 दिन से हम लोग यहां पर 2014 से 2019 की यात्रा और 2019 से 24 तक की यात्रा का विचार आज ये पंडाल में बैठकर कर रहे हैं। 2014 से आज तक जिस प्रकार से हमारी सरकार चली, एक के बाद एक सरकारें बनती गई, 16 सरकारें आज भारतीय जनता पार्टी की है। उसने देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया। कांग्रेस की विचारधारा से बने निकले, इनसे अलग हुए दलों ने जब तक देश पर शासन किया, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को 3 चीजों ने नासूर की तरह इसका खून चूसने का काम किया। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ। लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावनाएं है, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कुछ 25-30 परिवारों ने पूरे देश पर शासन करने का काम किया। जातिवाद के कारण विकास रुका, विकास थमा, विकास सीमित हुआ। जो सत्ता पे आया उसने अपनी जाति का विकास करने का प्रयास किया। समग्रता से सबके साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ विकास नहीं पहुंचा। और तुष्टीकरण के कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे। ज्यादातर दल इसी दिशा में चले। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन करा, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई, हर साल चुनाव आए, हर साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई। अभी 3 चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं आए, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, वहां हमारे विरोधी जरूर जीते हैं, हम परास्त नहीं हुए हैं, हम पराजित नहीं हुए। मीडिया के लोग इस विषय पर टिप्पणी करेंगे, मैं समझाना चाहता हूं कि पराजय किसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस साफ हो गई है, दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती है, ऐसी हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर कांग्रेस को ढूंढनी पड़ती है, ऐसी स्थिति हो गई है, इसको पराजय कहते हैं। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हार जीत होती है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों राज्यों में अपनी जमीन नहीं खोई है। हमारे कार्यकर्ताओं को हौसला रखने की जरूरत है, हौसला गंवाने की जरूरत नहीं है। एक मौका है 2019 में, ये तीनों राज्य एक मजबूत सरकार डालने की नींव बन जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना चाहिए। और मित्रों, ये जो पूरा विजय यात्रा चला और देश में परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन का परिणाम आया कि हमारे लोकतंत्र को मोदी जी ने जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप
गरीब कल्याण का एक मंत्र लेकर आगे बढ़े। दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हमने मनाने का फैसला किया। अंत्योदय के दीनदयाल जी के सिद्धांत को गरीब कल्याण के नूतन मंत्र के साथ जोड़कर गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया और उसी वर्ष में ढेर सारी योजनाएं आई और एक के बाद एक गरीब जिससे परेशान था हर परेशानी का हल हमने ढूंढा और 2019 के चुनाव में हम जा रहे हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का काम नहीं होता। चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है, लोक संपर्क का एक मौका है। हमारी विचारधारा को, हमारे सरकार के अच्छे कामों को हर घर तक, हर मतदाता तक पहुंचाने का एक बहुत उत्तम मौका है। मुझे लगता है चुनाव तो जीतना ही है, मगर एक भी मतदाता हिंदुस्तान का छूट न जाए जिसको मोदी जी की तस्वीर वाली पर्ची, कमल के निशान वाली पर्ची लेकर हम संपर्क न करें। इतना सघन लोक संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। 13 कार्यक्रम बनाए गए हैं। मैं सबके लिए बात करना नहीं चाहता हूं, मगर कुछ कार्यक्रमों पर थ्रस्ट देना है। वातावरण की निर्मिति के लिए मोटरसाइकिल रैली एक ही दिन में पूरे देश की सब विधानसभाओं के अंदर मोटरसाइकिल रैली आयोजित की। मेरा घर भाजपा का घर, हर भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक के घर पर स्टिकर और झंडा लगाना, 22 करोड़ लाभार्थियों के संपर्क की योजना। हर शक्ति केंद्र अध्यक्ष को इसकी सूची मिल जाएगी, जनवरी के 20 तारीख के पहले मिल जाएगी और एक कार्यकर्ता को 10 से ज्यादा लाभार्थी नहीं, इस प्रकार से लाभार्थियों को संपर्क करने की योजना बनानी। मित्रों, 22 करोड़ गरीब परिवारों के आशीर्वाद लेकर अगर हम चुनाव में जाते हैं तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई गठबंधन परास्त नहीं कर सकता। इसके बाद एक तिथि नक्की करी है, जिस तिथि पर ये 22 करोड़ परिवारों के घर पर दीप जलाकर मोदी जी के समर्थन में कमल दीपावली का आयोजन करना। और अंतिम बात पर मैं थ्रस्ट देना चाहता हूं, हर कार्यकर्ता अपने परिवार का वोट, अपने मित्रों का वोट, उनके परिवार का वोट 10:30 बजे के पहले करना सुनिश्चित कर ले। हर लोकसभा में एक कॉल सेंटर खोलने का काम समाप्त तो हो चुका है। कई जगह क्लस्टर के कॉल सेंटर हुए हैं। वो कॉल सेंटरों से 10:30 बजे के पहले मतदान की और लाभार्थी संपर्क की योजना को हम नीचे तक पहुंचाएंगे, मगर हमारा काम है कि ये काम को गति देना। और मैं मानता हूं कि इसमें हम सब यहां से जाने के बाद अपनी संगठन की पूरी टीम को इसके अंदर झोंक देंगे। मित्रों, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 से पार्टी के विस्तार की यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चली, न केवल संगठन का विस्तार हुआ, उसको जन समर्थन मिला, चुनाव में सफलता मिली, सरकारें बनी। अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गया है, अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गया है और जो क्षेत्र नए आए हैं वहां स्थायित्व देने की जरूरत है। इसलिए हमें 2019 का चुनाव जीतना है और 2019 का चुनाव अगर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हैं, मित्रों, मैं आपको सोच समझकर कहना चाहता हूं, 19 के बाद एक लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में एक लंबे समय तक हम देख पाएंगे। ये 19 का चुनाव देश के विकास, देश की सुरक्षा, देश के गौरव का चुनाव है। इसलिए भाजपा और भारत दोनों के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। हमने चुनाव में विजय प्राप्त करनी ही है। मित्रों, लोकतंत्र के अंदर